हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैट जीपीटी का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैंने दो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके लिए और भी बहुत सारे काम हैं जिसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं थोड़ा रेजिस्टिव था शुरू में इसको लेके, लेकिन मेरे को लगा कि जब यूज़ किया मैंने तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इससे। इन केस अगर आप लोगों को यूज़ करना होगा तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें के लिए मैं यूज़ किया था। आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और भी कोई काम के लिए अगर लगे तो ज़रूर इसका हेल्प लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि, है ना, करते भी हैं। आई थिंक काफ़ी यंग लड़के लड़कियाँ तो करते होंगे इसको। मैं जिसके लिए यूज़ किया था मैं बता देता हूँ। तो जो पहला चीज़ है वो है असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट का मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं असाइनमेंट में जो अपने को नहीं बनते हैं। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी टाइप कर दीजिए तो काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे मैंने अभी मेरा जो ट्रेनिंग हुई थी, एक नेटवर्किंग की ट्रेनिंग थी, उसमें एक असाइनमेंट मिला था और उसमें कई सारे क्वेश्चन मेरे को नहीं समझते थे, मतलब कैसे लिखना है उसको। असाइनमेंट के मार्क्स थे तो मैं वही चैट जीपीटी इसमें यूज़ करता था, तो मेरे को काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जब मैं यूज़ करता हूँ तो एज़ इट इज़ चेप देता हूँ आंसर, मतलब जो वो बोल रहा है उसी को उठा के मैंने चिपका दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। उस पर भी एफर्ट मारता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ रिलेटेड टू वीपीएन है, मान लीजिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, वो जो वीपीएन्स वगैरह रहते हैं जिससे आप दूसरी कंट्री का भी सर्वर बन के कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया क्या होता है वीपीएन, और उसको मतलब उसके बारे में बताना है, तो उससे रिलेटेड मैं सर्च करूँगा। जैसे वहाँ लिख देता हूँ मैं वीपीएन क्या होता है, चैट जीपीटी खोला हुआ है तो इसमें अब इसने कई सारी चीज़ें बता दी है मेरे को। ठीक है, सब चीज़ें सिखा रहा है ये कि ये चीज़ें होता है, ये रीज़न होता है। अब इसमें मेरे को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ को मैं असाइनमेंट में नहीं लिखता हूँ, और सिर्फ वही चीज़ें लिखता हूँ जो समझ में आ रही हैं। तो जैसे रिमोट एक्सेस हो गया कि रिमोट एक्सेस का एक फ़ीचर दे देता है। अपन अगर एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क पे ही काम करना है तो आप कहीं और हैं, किसी और जगह पे हैं और वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वीपीएन का यूज़ करना चाहिए, उससे यूज़ हो उसका यूज़ है, मतलब ये एक, है ना। और भी है, जैसे कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स वगैरह है या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, अगर वो किसी और कंट्री का एक्सेस करना है, आप यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, मान लो इंडिया में जापान का देखना है आपको नेटफ्लिक्स, या फिर यूएस वगैरह का, वहाँ का तो नहीं, मान लो कोई और रीजनल टाइप का जो एकदम स्पेसिफिक रीजन का मतलब कंटेंट है वो देखना चाहते हैं तो वीपीएन के थ्रू चेंज वगैरह करके चले जा सकते हैं ना। वैसी चीज़ें मैं लिखूँगा, मतलब ऐसा है जो मुझे समझ में आ रही है। ज़बरदस्ती का ऐसा लाइन नहीं चिपकाऊँगा कि वो लिख के दे दिया है तो मैं जस्ट छाप दिया करके, है ना। क्योंकि असाइनमेंट का ऐसा है ना कि वो एक बार लिखा के सबमिट हो गया ना तो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैं आईपैड वगैरह में उसका फ़ोटो लेके रख लेता हूँ। इसलिए मैं एफ़र्ट मारता हूँ मतलब असाइनमेंट लिखने में, कि उस समय क्या है आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो टाइम बचाने के लिए मान लो कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े मैं बस एक बार देख लूँगा उसको, उसमें जितने भी मैंने एफ़र्ट मारे थे वो वहीं स्टोर रहेंगे, है ना। कई सारी चीज़ें नई नई थी जो मैंने सीखी थी असाइनमेंट के दौरान। 1-1.5 दिन लगा था मेरे को लिखने में, लेकिन मैंने जब लिखा फाइनली तो वो ऐसा ना हो कि कूड़ा में चले जाए, वो कभी यूज़ में भी आ सके मेरे, वैसा मैंने रखा था। हालांकि सबमिट तो पेपर में ही करना है, वो तो करेंगे ही, पर असाइनमेंट में जब भी मैं मतलब ऐसे ही देखता हूँ कि अगर कुछ सीखने मिल रहा है तो उसको सीख के असाइनमेंट अच्छे से बना के अपने पास रख लो कैसे भी, मतलब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, ताकि वो फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो अपन तुरंत देख सके। जैसे मेरे में तो स्टोर है वो, है ना, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छे से लिख लिख के उसको समझ के लिखा था और एग्जांपल्स वगैरह डाले थे, ताकि फिर कभी मैं नज़र मारूंगा तो उसको देख सकता हूँ, है ना, समझ सकता हूँ। ऐसे करके मैंने मतलब असाइनमेंट प्रिपेयर किया था। टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करते जाइए, जो लिखा है दे रहा है, साथ ही साथ गूगल सर्च करने पे जो जो समझ में आ रहा है, सही सही लग रहा है कि ये इसका ये मतलब होता है, प्रैक्टिकल यूज़ ये होता है, वो चीज़ें बना के डाल दिया। ठीक है, ये तो हुआ असाइनमेंट का पार्ट। तो असाइनमेंट के लिए मैंने इसको यूज़ किया था एक। दूसरा जो यूज़ था मेरे इंटरव्यूज़ के लिए मैंने यूज़ किया था इसको। इंटरव्यूज़ के लिए एक टाइम पे ना, जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ जाननी हो और उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो इंटरनेट में, तो मेरे को लगता है चैट जीपीटी वहाँ ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सब कुछ बना के दे देता है। अब उसमें से जो जो काम का लगे आपको वो निकाल लीजिए, ऐसा टाइप का।
तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भोपाल का है मान लो, और उसको लगता है कि इंटरव्यू में उससे भोपाल से रिलेटेड पूछ देगा, तो कोई बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ था पता होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। अब उसके बारे में मेरे को ज़्यादा मान लो नहीं पता है, तो मैं यहाँ आके टाइप कर दूँगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो ये पूरा बना के दे देगा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कि क्या क्या वजह थी, और उसके बारे में थोड़ा सा एक समरी टाइप का बना के दे देता है। इसमें कुछ लगता है कि जैसे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन क्या है, या फिर कौन से टाइप का गैस लीक हुआ था, ये चीज़ें अगर आपको जाननी है तो सर्च कर सकते हैं। सो UCC, अब ये वैसा टाइप का है ना कि रिस्पॉन्सिव टाइप का है, मतलब पुरानी हिस्ट्री पे भी देता है ना आंसर ये, मतलब क्या कन्वर्सेशन कर रहे हो आप उसके बेसिस पे वो आंसर देते था। ये जैसे मैं देखे आप UCC लिखा, उसने समझ गया यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो समझ गए होगे आप लोग। तो थोड़ा क्या है, अपने बारे में या कोई स्पेसिफिक चीज़ जानने के बारे में मैंने इसको यूज़ किया था। UPSC के इंटरव्यू के लिए मैंने यही यूज़ किया था एक्चुअली, क्योंकि मेरा नॉन टेक उतना अच्छा था नहीं, तो मैंने सोचा कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कैसे करूँ। तो जो जो चीज़ें मेरे से लिंक होते जा रही थी मैंने उसके बारे में सब सर्च करते गया इसमें। कॉलेज का नाम लेके, घर जो है वहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड, घर में क्या एग्रीकल्चर वाइज क्या बेटर है, क्या मतलब जान पहचान की चीज़ें हैं वहाँ पे, कैसे भी क्या, और ऐसे बोलते हैं ना लोग कि क्या है आपके तरफ क्या खास मिलता है, ऐसा करके आपकी जगह की खासियत क्या है, ऐसा है। तो मेरे घर साइड का ज़्यादातर पार्ट मतलब कोल माइंस वाला एरिया है, तो कोल माइंस के बारे में पढ़ना, तो ये सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर बहुत काम आता है ये। तो चैट GPT ना स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ चीज़ चाहिए स्पेसिफिक एकदम, तो आप उसके लिए सर्च कर सकते हो, नाम वाम के बारे में सर्च कर सकते हो। ये तो मतलब एक सेकंड एप्लीकेशन हुआ। इसके अलावा जो मेरे को लगता है कोड वोड सर्च करने के लिए तो करते ही हैं लोग, उसको मतलब कोड डिबगिंग वगैरह के लिए करते हैं, और प्रोजेक्ट वगैरह के सजेशंस के लिए मान लीजिए कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के सजेशन के लिए पूछ सकते हैं इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, हाँ, और पेपर्स वगैरह से रिलेटेड, रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसका एक दिक्कत बस ये है कि ये एकदम लेटेस्ट में नहीं चलता है, उसके लिए आपको पेड वाला लेना पड़ता है, तो वो तो मैंने ट्राई नहीं किया है। GPT-4 जो है सिर्फ फ्री वाले से ही काम चलाया है। पेड वाले में ऐसा है कि वो एकदम मतलब लेटेस्ट जो इवेंट है उसके बारे में भी अगर पूछोगे ना तो वो बता देता है। लेटेस्ट इवेंट जैसे अभी क्या चल रहा है, पेटीएम वाला चल रहा है, पेटीएम वाला पूछ के देखते हैं इससे, पेटीएम क्राइसिस, ये देखिए लिख दिया, एज ऑफ माई लास्ट अपडेट इन 2022 जनवरी देयर वाज अ स्पेसिफिक पेटीएम क्राइसिस, मतलब 2022 के बाद ये अपडेट नहीं हुआ है। नए वाले में जो GPT-4 रहते हैं या फिर नए वाले जो रहते हैं ना, जो पेड वर्जन्स रहते हैं, उसमें नए मतलब करंट का भी दे देता है, तो वो तो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पे ये थोड़ा लैग करता है। लेटेस्ट कोई करंट अफेयर के बारे में जानना है तो आपको गूगल सर्च ही करना पड़ेगा, या तो फिर पेड वाला लेना पड़ेगा, ऐसा वाला है। तो मैं उतना तक नहीं गया था, मैंने सिर्फ मतलब गूगल सर्च से ही काम चलाया था, और जो भी लेटेस्ट जानकारी मतलब या फिर लेटेस्ट वाला जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड जानने के लिए। बाकी जो मैंने यूज़ किया था वो मैं बताया आपको लगता है उस हिसाब से इसका यूज़ करिए, मतलब अपने बेनिफिट के लिए। स्पेशली अगर एकेडमिक ओरिएंटेड अगर आप थोड़ा ढूंढना चाह रहे हैं तो मिलता है। और भी है कि इसमें टेक्स्ट वगैरह के बेसिस पे ही देखा है मैंने देते हुए आंसर इसको, मतलब मॉडल्स बना के डायग्राम बना के ये आंसर नहीं देता है, ग्राफिकल विजुअल नहीं रहता है उतना, तो वो चीज़ तो मे भी शायद फ्री वाले में नहीं है, पेड वाले में रहे, फ्री वाले में भी आ जाएगी शायद बाद में। तो मतलब एक जिस्ट बता रहा हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बाकी तो समझदार हैं, समझ जाएंगे, कर लेंगे। तो अपने तरह से अपने यूज़ के लिए जो जहाँ भी फंसे हैं, जैसे भी मतलब सिनेरियो दिख रहा है वहाँ पर अगर यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर यूज़ करें। मेरे को तो काम आया, इंटरव्यू और असाइनमेंट वगैरह मैंने इसी से किया है प्रैक्टिकली। प्रोजेक्ट्स हाँ मैं सोच रहा हूँ कुछ फ्यूचर में कभी प्रोजेक्ट्स बनाने हो तब यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर कॉन्वर्सेशन इन जनरल कॉन्वर्सेशन करने में भी ये काम आता है, तो वो तो आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। काम की चीज़ें निकालने के लिए अगर आप देख रहे हैं इसको तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था यूज़ केस मैं बताना चाह रहा था। फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक